कहते हैं जब इंसान सब कुछ हार मान लेता है तो भगवान खुद आगे बढ़ के उसके जीवन में चमत्कार करते हैं। आज की बात उस विश्वास की है जो 28 साल टूटने नहीं दी गई, क्योंकि जहाँ लाल धागे सरकार बाबा की कृपा हो वहाँ असंभव भी संभव हो जाता है। शीला और विजय की शादी पूरे गांव में चर्चा की विषय थी। दोनों बचपन के दोस्त थे, एक दूसरे के सच्चे साथी। शादी के बाद हर कोई कहता अब शीला के घर किलकारी गुजे, फिर जीवन पूरा हो जाएगा। लेकिन साल बीत गए। पहले साल उम्मीद, दूसरे साल दावा, तीसरे साल मंदिर, सब कुछ आजमाया, फिर भी शीला की गोद खाली रह गई। विजय हमेशा मुस्कुराकर कहता बच्चा हो या ना हो तुम ही मेरी दुनिया है। मगर शीला के भीतर एक रूज मरती थी। हर रात को चुपचाप भगवान के आगे बैठकर कहती हे भोलेनाथ, सबको दिया मुझे क्यों नहीं। धीरे धीरे मोहल्ले की औरतें बातें करने लगी, अरे इतने साल हो गए अब उम्मीद छोड़ दो। किसी ने कहा शायद शीला में ही कोई कमी है। इन बातों के सुनकर शीला के दिल टूट गया, पर उसने हार नहीं मानी। शीला अपने सहेली के साथ एक दिन गांव के मंदिर में गई। उसने देखा लोग वहां विशेष जगह लाल धागा बांध रहे थे। कमला बोली यह है लाल धागे सरकार का मंदिर, यहाँ मन से मांगी मुराद कभी खाली नहीं जाती है। शीला ने गुरुजी से पूछा गुरुजी क्या सच में बाबा सबकी सुनते हैं। गुरुजी मुस्कुराए, बेटी बाबा देर करते हैं, किसी को खाली हाथ नहीं लौटने देते, बस सच्चे मन से मांगना चाहिए। उस दिन शीला हर सोमवार को मंदिर जाने लगी, चुपचाप बाबा के सामने लाल धागा बांधती और कहती बाबा अगर मैं माँ बनने लायक नहीं हूँ फिर भी आप मुझे माँ बनने का सुख दो। आप अपनी कृपा से चमत्कार कीजिए। 2 साल बीतते गए। शीला के उम्र 35 साल पार हो गए। लोग पीछे से कहते अब तो उम्र निकल गई, अब क्या उम्मीद करना। अरे भाभी बच्चा नहीं हुआ तो क्या, मंदिर क्या कर लेगा। हर ताना शीला को घायल कर देती, लेकिन उसने ठान लिया था मैं बाबा पर भरोसा नहीं छोड़ सकती। एक दिन वो रात को बहुत रोई। उसने बाबा से कहा अगर आप सच्चे हो तो मेरी भी सुन लो। उस रात उसने सपना आया। उसने देखा लाल धागे सरकार सफ़ेद घोड़े पर सवार है, हाथ में त्रिशूल, और मुस्कुराते कहते शीला तेरी आस्था की परीक्षा अब पूरी हुई, अब तेरा आंगन खुशियों से भरने वाला है। सुबह उठते ही शीला के आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में शांति थी। कुछ दिनों के बाद शीला की तबीयत बिगड़ने लगी और उसने बार बार उल्टियाँ होती और कमजोरी महसूस होने लगी। विजय बोला चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। डॉक्टर होने लगी। विजय बोला चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। डॉक्टर माँ बनने वाली हुए बोला शीला जी बधाई हो, आप माँ बनने वाली हो गई। और कुछ देर शीला आंसू गिरने लगी। शीला जी और आपने ठीक सुनी, आंसू गिरने चमत्कार है। शीला जी घर ने ठीक सुना, पहले चमत्कार का रुख किया। घर लाल धागे सरकार के सामने सर झुकाया और कहा बाबा मेरी लाल धागे सरकार के सामने मेरी हर सांस आपके नाम है बाबा। शीला हर सोमवार मंदिर जाती, मेरी हर सांस दिया जलाती और शीला हर सोमवार मंदिर जाती, हर रोज दिया जलाती, दीपक जलाया करो बच्चों के लिए। हर रोज ठीक वैसा ही दीपक जलाया करो बच्चों के लिए। गुरुजी बोले फिर एक दिन किया। आसपास के औरतें फिर से वही ताने मारने लगी। आसपास की औरतें फिर से वही ताने मारने लगी। मुस्कुरा देती, इस उम्र में बच्चा डर नहीं, अब बाबा मेरे साथ मुस्कुरा देती, मुझे डर नहीं, अब बाबा शीला के दर्द होने लगा। डॉक्टर के पास फिर एक दिन उसने शीला के दर्द होने लगा। डॉक्टर के पास गई और उसने भी
बिटिया हुई, नहीं लाल धागे सरकार की बेटिया है, शीला विजय दोनों, नहीं लाल धागे सरकार की बेटिया है, शीला विजय गए और गुरुजी बच्चों लेकर मंदिर पे धाम पे गए और गुरुजी का शुक्रिया अदा किया। शीला की आस्था सरकार का नाम से हर विशाल अब शीला की आस्था एक पुरानी से मुराद लेकर आता है जो शीला की कहानियाँ मुराद लेकर आता है पर भरोसा करता है। शीला की कहानियाँ सुनकर आप और बाबा के जीवन में भी कोई खाली, अगर आपके जीवन में भी कोई खाली मत लौटना। लाल धागे सरकार देर करते हैं भले, मगर ऐसा चमत्कार करते हैं कि पूरी दुनिया देखती है। जय श्री लाल धागे सरकार, जय भैरवनाथ। दोस्तों, अगर आप भी ये वीडियो देख रहे हैं तो लाल धागे सरकार कमेंट में ज़रूर लिखें।